लर्नर्स, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि अगर आप क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2025 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो जो गैप डेज है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आप में से कुछ बच्चों का संस्कृत भी होगा जिनका 27 को पेपर है, उनके लिए भी कुछ बातें की जाएंगी। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अगर आप गैप डेज को अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लेते हो तो आपके थोड़े बहुत मार्क्स और अच्छे ही आएंगे। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे स्ट्रैटेजी और साथ साथ पढ़ाई यानी इनफैक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से कई सारे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सारे लाइव क्लासेस भी अटेंड करने चाहिए अगर आप लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन पे बिलीव करते हो तो। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शुभम झा एंड भैया सबसे पहले अगर आपको गैप डेज को कैसे यूटिलाइज करना है ये समझना है ना, तो आपको टाइम टेबल को समझना पड़ेगा। और ये रहा हमारा टाइम टेबल। अगर मैं आपको टाइम टेबल दिखाने जाऊं तो यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हम 24 तारीख के पेपर से स्टार्ट करते हैं बात करना, क्योंकि आज 23 तारीख है। तो मराठी का पेपर है। मेरी तरफ से सभी लोगों को मराठी के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे एक बार नीचे कमेंट्स में बता देना कि आप मराठी में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे मराठी, इंग्लिश, हिंदी में टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो पेपर को टाइम देखते हुए लिखना कि गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करके चलना है लैंग्वेज के पेपर में। गैप वैप की बातें तो बाद में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखो। फिर 24 को तो आपका ये है, फिर आपका संस्कृत का पेपर जिन बच्चों के लिए है, ऑब्वियसली 24 के बाद आई विल हेविली रिकमेंड कि भैया संस्कृत का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। डिपेंड्स कि आपको संस्कृत कितना आता है नहीं आता, कंपोजिट है, इंटायर है, उस हिसाब से। और अगले पेपर के लिए भी प्रिपेयर करते रहना थोड़ा थोड़ा। क्लियर है। अब देखो, प्रिपरेशन के दो स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। पहला स्ट्रेटेजी होता है कि भैया जो अगला पेपर है वही प्रिपेयर करूंगा, बाकी मैंने साल भर पढ़ाई किया है तो ज्यादा टेंशन मेरे को नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई मैंने बहुत अच्छे से साल भर नहीं पढ़ाई किया, आने वाले एग्जाम्स को लेकर के आई एम नॉट वेरी श्योर, तो अगर मैं बाकी सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लूं तो बेटर ही रहेगा। तो बाकी कौन से सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए गैप में जो पेपर है उसके अलावा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका अगला पेपर इंग्लिश है या फिर संस्कृत है मराठी के बाद, ठीक है ना। तो आपका एक ऑप्शन ये है कि आप या इधर इंग्लिश या संस्कृत पढ़ो। मतलब जो आपका नेक्स्ट पेपर है, कंसीडरिंग एक ही एग्जांपल लेते हैं कि आपका इंग्लिश है, तो चुपचाप से खाली इंग्लिश पढ़ो जितने दिन है उतने में, समझ रहे हो। उसके बाद मान लो हिंदी है तो चुपचाप से हिंदी पढ़ो। उसके बाद मान लो आपका अलजेब्रा है तो चुपचाप से अलजेब्रा पढ़ो। ज्योमेट्री है चुपचाप से ज्योमेट्री पढ़ो, बाकी कुछ सोचो ही मत। स्ट्रेटेजी नंबर 1, कोई ताम झाम नहीं, किसी की कोई जरूरत नहीं, काम करते चलो। बेस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी नंबर 2, हो सकता है कि आपका ज्योमेट्री थोड़ा वीक हो, या फिर आपने साल भर में ज्योमेट्री में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, आपने पढ़ाई नहीं किया था। हो सकता है आपका अलजेब्रा थोड़ा वीक हो, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिमिलरली कुछ भी हो सकता है। तो ये जो लैंग्वेज के पेपर के टाइम में जो गैप आ रहे हैं उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। और एक और बोनस चीज, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मान लो किसी का अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग है तो वो थोड़ा सा उस टाइम में ज्योमेट्री भी पढ़ सकता है। किसी का ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग है तो उस टाइम में शायद वो थोड़ा हिस्ट्री या साइंस 1 भी पढ़ सकता है। क्लियर हो रहा है। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस होता है। ओके, ये एक इंडिविजुअल चॉइस होता है कि तुम्हें क्या करना है। स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो नेक्स्ट एग्जाम है वो पढ़ो। स्ट्रेटेजी नंबर 2, जो लैंग्वेज के पेपर के टाइम में जो थोड़े बहुत गैप आ रहा है उसमें डेली 1 घंटा सवा घंटा क्या करो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ लो। स्ट्रेटेजी नंबर 3, अपने हिसाब से बनाओ कि कौन सा तुम्हारा स्ट्रांग है, कौन सा तुम्हारा वीक है, कैसे तुम्हें टाइम एलोकेट करना है। क्लियर हुआ। अब मैं क्या सजेस्ट करता हूं वो भी देख लो भाई। मैं कहता हूं कि सही भैया ज्योमेट्री को, साइंस 2 को और ज्योग्राफी को, मैं स्टार्टिंग से ये बात बोलता हूं, मैं अपनी बातें नहीं बदलता क्योंकि एग्जाम नहीं बदल रहा, डेट नहीं बदल रहा, सिलेबस नहीं बदल रहा, ठीक है ना। और मेरे अंदर वो चीज नहीं है। ओके चलिए, तो ये ज्योमेट्री को, साइंस 2 को और मैं सजेस्ट करता हूं ज्योग्राफी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कब प्रिपेयर करोगे, ये जो तुम्हारा ऊपर का ड्यूरेशन है ना इसमें। अब ध्यान से देखो, ऐसे करना है आपको। क्या करना भैया, मान लो ज्योमेट्री, साइंस 2 और ज्योग्राफी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, बहुत बढ़िया। अब अगला सुनो ध्यान से। ये मान लो तुम्हारा 21 का पेपर तो निपट चुका है, अब 24 का आपका अगला पेपर है, राइट। 24 का आपका अगला पेपर है तो चुपचाप से अभी तो 24 का जो मराठी का पेपर है उसके लिए पढ़ो। फिर जिन बच्चों का संस्कृत का पेपर है वो इस टाइम में संस्कृत पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे और थोड़ा बहुत इंग्लिश पे ध्यान देंगे, बाकी कुछ नहीं। समझ आया। ज्यादा से ज्यादा ध्यान संस्कृत पे और थोड़ा सा इंग्लिश पे, बाकी कुछ भी नहीं, अगर मेरी मानो तो। ओके, बाकी अगर तुम टाइप 3 या 4 में आते हो जिसको बाकी मतलब पता है कि इंग्लिश तुम्हें को अच्छे से आता है, संस्कृत तुम्हें को अच्छे से आता है, तो जो सब्जेक्ट तुम्हें यहाँ पे डालना है 1 सवा घंटा उसको पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट पे भाई, अगला पेपर तुम्हारा होगा 1 तारीख को इंग्लिश का पेपर, राइट। तो इंग्लिश के पेपर के लिए तो चुपचाप से इंग्लिश ही पढ़ोगे ना। लेट्स से कि तुमने संस्कृत का तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, तब अगर तुम्हारा संस्कृत नहीं है तो इस टाइम में तुम कुछ और यूटिलाइज कर लो। जैसे इंग्लिश के अलावा जो भी तुम्हारा वीक है, जो ऊपर के 3 जो मैंने बताया था उसमें से, या फिर जो भी तुम्हारा वीक है उसको यूटिलाइज कर लो। और अगर तुम्हारा संस्कृत है तो संस्कृत, इंग्लिश, और उसके बाद तो खाली इंग्लिश, ठीक है ना, खाली इंग्लिश।
और अगर बिल्कुल नहीं है तो जो भी पढ़ना है वो पढ़ो इंग्लिश से पेपर से। लेकिन मैं कहूंगा कि भैया 27 तारीख जैसी हो जाए तो 28 को पूरा का पूरा इंग्लिश ही पढ़ना है और जाके 1 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम देना है इन एनी केस, ठीक है ना। एक दिन पहले तो वही सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर अगला पेपर तुम्हारा आएगा 3 तारीख को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी का पेपर रहेगा। तो एक दिन का गैप मिलेगा भाई तुमको खाली संडे का, तो चुपचाप से हिंदी पढ़ो। सैटरडे को आओगे, पूरा सैटरडे संडे हिंदी पढ़ो, 3 तारीख को जाके हिंदी का पेपर देखा। अगर तुम्हारा हिंदी पे बहुत अच्छा कमांड है तो 1 घंटे के लिए दिन में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात रहेगी हमेशा। फिर 5 तारीख को भाई साहब तुम्हारा अलजेब्रा का पेपर, 1 दिन का गैप मिल रहा है तुमको, तो चुप करके अलजेब्रा पढ़ो। पूरे 4 तारीख अलजेब्रा पढ़ो, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। फिर 6 तारीख को 1 दिन का गैप मिल रहा है, फिर तुम्हारा ज्योमेट्री है। ओके सही है ना, मैंने इधर नीचे भी लिख रखा है पेपर का नाम भाई, कि कुछ गड़बड़ ना बोल दूं, ठीक है। तो चुप करके ज्योमेट्री पढ़ो, कोई चॉइस ही नहीं है इसमें। और फिर देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 दिन का गैप है, मतलब 7 तारीख का आधा दिन मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होगा ना भाई, ठीक है ना। और 10 मिलेगा, 10 को थोड़ा दिन मिलेगा नहीं, 11 बजे से पेपर है, तो उस टाइम में तुम क्या कर सकते हो, 9 तारीख को तो चुप करके तुमको क्या पढ़ना है, जैसे 10 को जो तुम्हारा पेपर है दैट इज ऑफ साइंस 1, ओके तो साइंस 1 ही पढ़ना है। 9 तारीख को तो बिल्कुल साइंस 1 पढ़ना है, लिख लो इसको कहीं, ठीक है ना। बाकी आप 8 तारीख 7 तारीख को आने के बाद थोड़ा बहुत साइंस 2 पढ़ सकते हो, ज्योमेट्री पढ़ सकते हो, अलजेब्रा पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। आपको जो चाहिए वो थोड़ा बहुत 1 घंटे दिन में दे सकते हो, बाकी तो चुपचाप से साइंस 1 पढ़ो। फिर 12 तारीख को साइंस 2 है, तो 11 तारीख को चुपचाप से साइंस 2, बाकी कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारा साइंस में बहुत अच्छा कमांड है, ये सब्जेक्टिव होता है भाई, बहुत अच्छा कमांड है, तब तुम थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद मान लो 15 तारीख को फिर तुम्हारा क्या है, ये होने का 15 तारीख को भाई साहब तुम्हारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री यहाँ ऊपर उन्होंने गड़बड़ नहीं किया ना, नहीं किया होगा, ठीक है ना, देख लूंगा मैं रिकॉर्डिंग बाद में फिर से कर लूंगा। मैंने तो यहाँ तो चुपचाप से हिस्ट्री पढ़ो, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी को पढ़ लो, क्योंकि ज्योग्राफी को टाइम नहीं मिलेगा। एक तो ज्योग्राफी आखिरी पेपर है, ठीक है ना, तो आपको जो रह भी नहीं गया, तो चुपचाप से थोड़ी सी ज्योग्राफी, लाइक 90 मिनट्स तुम ज्योग्राफी पढ़ो, बाकी तुम हिस्ट्री पढ़ो पूरे दिन, ठीक है ना। 90 मिनट ज्योग्राफी पढ़ो, एंड जैसे तुम्हारा 14 तारीख के बाद 14 को पूरा दिन हिस्ट्री पढ़ना है। फिर भाई वही है, 16 को पूरा, और 15 को जो भी समय बचेगा, 17 को जितना भी पढ़ेगा पूरा ज्योग्राफी पढ़ना, पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है। एंड बच्चों बहुत अच्छे से आप इसको यूटिलाइज करो। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, हम लोगों का एक इजी लर्निंग सीनियर्स करके चैनल है, जिसपे भैया तुम्हारा 11th में भी साथ देने वाला है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th और क्लास 12th के लिए इजी लर्निंग सीनियर्स खाली तुम लोगों के लिए है। नया चैनल स्टार्ट किया है कि तुम्हारे बैच के जो आगे बच्चे जाएंगे उनको बिल्कुल ऐसे ऑथेंटिक पढ़ाने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब, साथ में आगे बढ़ते हैं। बाकी रियली होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि गैप डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। हर रोज सुबह 6 बजे जो एग्जाम से एक दिन होगा, जो जैसे मान लो 7 तारीख को एग्जाम है, 16 तारीख को एग्जाम है, 15 तारीख को एग्जाम है, उस दिन 6 बजे के सेशन होगा, और उससे पहले शाम के 7 बजे सेशन होगा, जो आपको गाइड करेगा। बाकी देखो, मैं मानता हूं कि आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम में। मेरे पास टीचर है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास एफर्ट है, मैं 10 घंटे का लाइव कर सकता हूं, आपको पढ़ा सकता हूं, बट इस समय आप ऐसे लाइव स्ट्रीम तभी अटेंड करना, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, तभी अटेंड करना जब आपने साल भर उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई किया, या फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इन एनी अदर केस अगर तुम्हें फर्क पड़ता है, तो सेल्फ स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको इस बात को सुनकर के अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, पर अगर एक सच्चा टीचर होगा तो उसको ये बात जरूर समझ आएगा कि बच्चे के सेल्फ स्टडी से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो अगर तुम लास्ट मोमेंट पर रिवीजन के चक्कर में नहीं हो, तो सेल्फ स्टडी करो। और अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, बस तुम चाहते हो कि भाई कुछ तो ऐसा बता दो जो जाकर के एग्जाम में घिस के आ जाऊं, ऐसे बच्चे भी होते हैं, और मेरा कुछ फायदा हो जाए, देन दो सेशन आर लाइक अ ब्लेसिंग्स। उन टीचर्स को फिर सैल्यूट है इन दैट केस, एल्स नॉट, एल्स इट्स अ डिस्टर्बेंस, वो फोमो क्रिएट करता है। समझ रहे हो, उन बच्चों के लिए जिनका कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा का बहुत कुछ हो गया है, तो सेल्फ स्टडी, ठीक है। विद दैट नोट, एक बार जरा टारगेट लिख देना अपना कमेंट्स में कि भाई तुम कितना नंबर लाने वाले हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अपने नाम के साथ, एंड भाई मचाते हैं, ठीक है ना। इजी लर्निंग सीनियर्स को सब्सक्राइब कर लो। गैप डेज का आइडिया कंप्लीट कर दिया, बाकी कुछ भी चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। 24-48 आवर्स तक कमेंट को मॉडरेटर कर रहा है तुम्हारा भाई। लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव क्लास में।